Now I will discuss on a topic power consumption by parallel combination of appliances. अब हम देखेंगे कि किसी सर्किट में अगर डिवाइसेस आपस में पैरेलल हैं तो उनका इफेक्टिव पावर क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट three devices having power respectively P1, P2 and P3 and their voltage is V। सभी का वोल्टेज सेपरेटली वी है अपना बनाया गया है और उनको इस सर्किट में पैरेलल कनेक्ट किया गया है एंड द पोटेंशियल ऑफ सर्किट इज वी। नेक्स्ट इज सपोज रेजिस्टेंस ऑफ P1 डिवाइस इज R1, so we can write as we know the formula R equal to V square by P, so we can write here R1 equal to V square by P1, R2 equal to V square by P2, R3 equal to V square by P3। यहाँ पर आपको देखना है कि ये जो डिवाइसेस है इनका सभी का सेपरेटली वोल्टेज सेम है, सो वी हैव रिटन हियर वी और उनका पावर अलग अलग है, तो हमने लिखा है P1, P2, P3। नेक्स्ट इज इफ P इज द इफेक्टिव पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन, पूरे का इफेक्टिव पावर अगर P है देन वी कैन राइट, क्योंकि ये भी पूरे सर्किट का भी है, सो वी कैन राइट वी स्क्वायर बाई आर पी। ओके, एज द बल्ब्स आर कनेक्टेड पैरेलल टू ईच अदर। अब हम देख रहे हैं कि बल्ब कैसा कनेक्ट है, पैरेलल है, सो फॉर्मूला वी नो ऑलरेडी 1 बाय आर पी इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस, we get 1 by V square by P, 1 by V square by P1 plus 1 by V square by P2 plus 1 by V square by P3। So this all P will goes to numerators and V square these are all are common which are at denominator and they will be cancelled out. So finally we get a result P equal to P1 plus P2 plus P3। So this is the result or expression of power when the devices are combined parallel to each other। तो आपको देखो ये याद करना बहुत आसान होगा, जब डिवाइस सीरीज में होता है तो आपका जो एक्सप्रेशन आता है 1 बाई पी इक्वल टू 1 बाई P1 प्लस 1 बाई P2 प्लस 1 बाई P3 ऐसे करके, तो आपको थोड़ा सा रिलेट करके याद करिए। देखिए इसके जस्ट ये उल्टा होता है, मतलब इसका जो फॉर्मेट है जब हम पैरेलल वाले में इस तरह से लिखते हैं लेकिन उसका कॉरस्पॉन्डिंग पावर हमें इस ढंग से मिलता है, लेकिन जब डिवाइस सीरीज में होता है तो हमको उसका कॉरस्पॉन्डिंग पावर 1 बाई P1 प्लस 1 बाई P2 प्लस 1 बाई P3 के फॉर्म में मिलता है। तो इससे हमें थोड़ा सा समझ याद करने में ये होगा, इसी होगा, और इस तरह का रिलेशन कैपेसिटर में भी चलता है। ओके, नाउ वन मोर लिटिल स्मॉल टॉपिक आई विल डिस्कस एफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। क्या एफिशिएंसी? एफिशिएंसी का मतलब जितना हमने एनर्जी दिया उसके कॉरस्पॉन्ड में कितना एनर्जी का यूज़ हुआ, या हम कहेंगे जितना हमने पावर सप्लाई किया उसके अकॉर्डिंग हमारा कितना पावर आउटपुट हुआ। ठीक है, हम लोग सिंपली समझ सकते हैं कि जैसे हमने व्हीकल में पेट्रोल डाला, पेट्रोल में क्या है, केमिकल एनर्जी, अब उससे व्हीकल कितना काइनेटिक एनर्जी हमको सप्लाई किया जो हमको आउटपुट चाहिए। और भी किसी डिवाइस में हमने जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बल्ब में सप्लाई किया, बल्ब जला, बल्ब में क्या होता है कि हमें चाहिए था लाइट के तौर पर हमें क्या पावर मिला, क्योंकि कुछ एनर्जी तो हीट पर भी वेस्ट हो जाता है, तो हमको देखना है कि इसके बराबर ये नहीं होता है, क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। सो वी कैन राइट पावर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, पावर इक्वल टू V इंटू आई। इनपुट पावर, इनपुट कहाँ से, जो सोर्स होता है, सोर्स के पास EMF होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसके अकॉर्डिंग वी नो द फॉर्मूला, सो वी कैन राइट हियर E I एंड आउटपुट is I is cancel V by E, so according as we know the formula Ohm's law we can write V equal to IR। और अब जानते हैं इसका जो हमने पढ़ा था सेल्स वाले टॉपिक्स में E equal to I into R plus R, so finally these two will cancel and we get the result R equal to R plus small r। So this is the efficiency of electrical devices. That's all in this video. Thank you.